नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से टीएस हिंदी टॉप एड में। और आज हम लेकर आए हैं आंध्र प्रदेश के टेट से संबंधित विषय जो है हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। हिंदी भाषा में आपको दिए जाते हैं 60 मार्क। कंटेंट और साहित्य, इसके उपरांत आपको दिया जाता है भाषा शिक्षण। ये तीनों को मिलाकर सारे कुल मार्क आपको मिलते हैं 60 मार्क। 60 में से आपका कंटेंट हो जाता है 48। कंटेंट 48 मार्क का मिलेगा। इसके उपरांत जो बचे हुए 12 मार्क है, इस 12 को पेडागॉजी में लिया जाएगा। रही बात हिंदी के उद्भव और विकास की, तो आंध्र प्रदेश में इस हिंदी के साहित्य और ग्रामर कंटेंट को मिलाकर आपको जो फ़ायदा होने वाला है, इसको पूरी तरह भरपूर तरीके से फ़ायदा लाभ उठाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बिल्कुल बेल बटन दबाना ना भूलें, ताकि पहली नोटिफिकेशन पहली बार आपके पास पहुंच जानी चाहिए। तो देखते हैं हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। हिंदी भाषा के उद्भव की जानकारी अगर हम प्राप्त करें, इससे पहले हमको साहित्यिक जानकारी प्राप्त करनी चाहिए, क्योंकि साहित्य के आरंभिक साहित्य में ही हमें भाषाओं का उद्भव मिलता है और इसके उपरांत हमें यहीं से भाषाओं का परिचय भी प्राप्त होता है। तो हिंदी का जो उद्भव हुआ है, ये हिंदी ही नहीं बल्कि भारत की सारी भाषाओं का उद्भव संस्कृत भाषा से हुआ है। और संस्कृत भाषा जो है, ये सबसे पुरानी भाषा मानी जाती है शास्त्रीय रूप से। इसके उपरांत संस्कृत के भी दो भाग हैं, एक लौकिक संस्कृत और दूसरा जो है वैदिक संस्कृत। तो वैदिक जो है ये पहला वाला पहले नंबर पे आएगा, ये दूसरे नंबर पे आएगा, क्योंकि वैदिक प्रथम है और वैदिक के बाद लौकिक संस्कृत आती है। यहाँ आपको याद रखने के लिए VL वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत और इसके बाद आती है आपकी भाषा परिवर्तनीय, जिसमें 4 तरह के परिवर्तन हुए हैं। वो परिवर्तन है यहाँ वैदिक, फिर लौकिक संस्कृत के उपरांत पाली, तीसरे प्लेस पे पाली आती हैं, फिर प्राकृत के उपरांत आपकी भाषा आती है आवहट। आवहट भाषा जो है, ये अंतिम अवस्था वाली भाषा है। हिंदी के परिवर्तन में अंतिम परिवर्तित भाषा है आवहट। आवहट से ही सारी भाषाओं का जो है विकास उपरांत में हुआ है। तो पहले हमें इस विषय में लेना चाहिए वैदिक संस्कृत को। वैदिक, इसके उपरांत लौकिक के बाद पाली, फिर प्राकृत, फिर आवहट, बीच में अपभ्रंश आती है, अंतिम में आवहट। इसका सीरियल सीक्वेंस पूछा जाता है तो पहले एक बड़े वाक्य के रूप में आपको बताया जाता है। प्रश्न में 4 ऐसे विशेष वाक्य होते हैं जिसमें ऊपर नीचे भाषाएं लगाई जाती हैं। आपको इसका सीक्वेंस देखना है। हर परीक्षा में एक क्वेश्चन मात्र इसी का ही होता है। तो इसमें आपको वैदिक संस्कृत, फिर लौकिक संस्कृत, फिर इसके उपरांत
आपको लेना है पाली, प्राकृत, ध्यान रखें, अपभ्रंश और इसके उपरांत विकसित भाषा जो है ये अवहट भाषा है, ये बिहार के प्रांत में चली। इसको याद रखें, एक क्वेश्चन हो गया आपका पक्का। इसके उपरांत जो है काल को देखा जाए तो काल में परिवर्तन जैसे जैसे आया, उसके उपरांत मध्यकालीन आर्य भाषाएं और आधुनिक आर्य भाषाएं कहा जाता है। मध्यकालीन आर्य भाषाएं जो है इन्हीं को कहा जाता है पाली, फिर प्राकृत, अपभ्रंश तथा अवहट तक की भाषाओं को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो इनको मध्यकालीन आर्य भाषाएं कहा जाता है। तो अब हम देखते हैं आधुनिक आर्य भाषाएं। अब तक के 2 सेट एग्जाम में भी पूछा गया है आधुनिक आर्य भाषाएं। ये जो आधुनिक आर्य भाषाएं हैं इनका क्षेत्र पूर्वी, पश्चिमी और उत्तरी भारत है। यह है पहले नंबर पर की भाषा हिंदी। इसी हिंदी से जुड़ी हुई दूसरी भाषा है बंगाली। बंगाली के उपरांत मराठी। मराठी भाषा के उपरांत आती हैं आपकी गुजराती, पंजाबी और सिंधी आदि भाषाएं। गुजराती, पंजाबी और सिंधी आदि भाषाएं। तो ये सिंधी भाषा जो है, सिंधी और पंजाबी दोनों ही भाषाओं का जो है लेख पहले फारसी भाषा में होता था। पहले जो है फारसी भाषा में हुआ करता था और भाषाई तौर पर एक आम क्वेश्चन है जो पहले कभी कभार पूछा जाता था, आजकल हर परीक्षा में पूछा जाता है। वो प्रश्न है, पैशाची भाषा जो है, इस भाषा को भूत भाषा किसने कहा है? पैशाची भाषा जो है, इस भाषा को भूत भाषा किसने कहा है? यह प्रश्न याद रखें और कमेंट में बताएं कि पैशाची भाषा को भूत भाषा किसने कहा है। यह क्वेश्चन बारी बारी से पूछा जा रहा है। और आधुनिक आर्य भाषाओं में निम्न भाषा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 याद रखें, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। नहीं है का मतलब जितनी भाषाएं हैं इसका पता आपको होना चाहिए। इसके उपरांत आगे देखते हैं अगले वीडियो में भाषाओं की पहचान जो है, किस ऋषि ने, किस मुनि ने, किस लेखक ने किस भाषा को किस तरह के नामों की पहचान दी है, उस टॉपिक में हम सब कुछ आपको बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।